हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसे कैसे बचाएं। पैसे जो हैं और बचाना उनको बहुत मुश्किल काम भी है, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं उन लोगों की आय कम होती है और फिर जो पैसे मतलब जो उनका खर्चा हो जाता है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मोस्टली लोग जो होते हैं वो किराए के मकान में रह रहे होते हैं, फिर उसकी किस्त, फिर बच्चों का खर्चा, ये वो, तो मतलब चीज़ों को मैनेज करना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि किस तरीके से हम जो तो आज जो है मैं आप लोगों के साथ 7 जो है टिप्स शेयर करने वाली हूँ। ये 7 टिप जो हैं आपको पैसे बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगी। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमें काम करना है, क्या करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी पेन लेना है, एक कॉपी लेनी है या फिर एक डायरी लेनी है, जिसमें आपको लिखना है मंथली बजट। क्या लिखोगे? मंथली बजट। अब आप सोच रहे होगे कि बजट क्या होता है। बजट वो होता है जो आपको क्लियर कट बताता है कि आपके फिजूल खर्चे क्या है और आपके जो इम्पोर्टेंट खर्चे हैं वो क्या हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं पहले ही, जैसे महीना स्टार्ट हो रहा है और मैं पहले ही लिख लूँ कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्या हैं, बच्चे का क्या रहने वाला है, मम्मी पापा का क्या रहने वाला है, किराया कितना है, और ये सारी चीज़ें निकालने के बाद हम ये देख सकते हैं कि कितना पैसा बच रहा है। अगर पैसा बच ही नहीं रहा तो हम उसमें फिजूल खर्चे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लाइक अगर मैं कहीं सामान लेने गई हूँ और मुझे वहाँ पर कोई चीज़ पसंद आ गई, तो अगर मैंने पहले से ही बजट बना रखा है अपना, तो मैं वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं लूँगी। अगर मैंने अपना बजट नहीं बना रखा तो मैं वो एक्स्ट्रा चीज़ ले सकती हूँ। वो एक्स्ट्रा चीज़ जो है बाद में मुझे बहुत नुकसान करेगी, क्योंकि जब मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख ही ली हैं तो वो फिजूल खर्ची जो है मुझे करने में बहुत ही ये लगा लो कि आगे जाके किसी ना किसी चीज़ों में मुझे कंजूसी करनी पड़ेगी, है ना। तो इसलिए जो है अगर आप पहले ही अपना बजट क्लियर कर लेते हो तो आप जो एक्स्ट्रा जो इधर से उधर चीज़ें खरीदते हो या किसी और से ले ली, तो वो जो है आपका कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो अब मंथली बजट बनाने के आपके फ़ायदे क्या हैं? जैसा कि मैंने कहा कि 7 फ़ायदे हैं और 7 जो है टिप भी हैं। अगर ये छोटे-छोटे टिप आप अपनी लाइफ में लगाओगे तो आपको जो है काफ़ी हद तक जो है रिलीफ मिलेगा और आप जो है अपने खर्चे जो हैं बहुत ही अच्छे से निकाल सकते हो, अपने पैसे जो है आराम से जो है यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला जो फ़ायदा है मंथली बजट बनाने का वो ये है कि आपको जो है अपने इम्पोर्टेंट खर्चों के बीच में और आपके जो एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम है उसके बारे में पता चलेगा कि आप कितना कमा रहे हो और आपका खर्चा जो है वो कितना हो रहा है। ये चीज़ें बेतुकी हैं, ऐसा लग रहा होगा कि पेन कॉपी की क्या ज़रूरत है, मैं तो वर्बली ही इन सारी चीज़ों का हिसाब लगा लूँगी। लेकिन वर्बली जो है हम सारी चीज़ें नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लिखते लिखते कई चीज़ें जो हैं माइंड में आती हैं और उन चीज़ों का रिप्लेसमेंट भी आता है कि भाई मैंने ये चीज़ लिखी, अरे ये चीज़ तो मैं वहाँ से रिप्लेस कर सकती हूँ, इस चीज़ की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो लिखने का ये फ़ायदा होता है कि आप, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ना चाहते हुए लिख रहे हो लेकिन वो चीज़ आपके घर में ही है, मतलब आपको उसका अल्टरनेटिव नहीं पता। तो सबसे पहला फ़ायदा आपका ये हो गया, लिखने से जो है आप कुछ चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो कि इस महीने इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेकंड फायदा आपका क्या होगा कि आप जो है अपना बजट और जो आपकी आय है उसके बारे में क्लियर कट आपने हिसाब लगा लिया, तो फिर क्या होगा कि आपको उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी। कई बार क्या होता है कि हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, हमें जो है अपने फ्रेंड से उधार लेना पड़ता है, 2,000 रुपये, 3,000, 4,000 या 5,000। अगर आप पहले ही चीज़ों का रिप्लेसमेंट कर लोगे तो आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने हर चीज़ जो है वो बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर रखी है। ठीक है, अब आ जाते हैं तीसरी बात के ऊपर। तीसरी बात ये कहती है कि अगर आप सभी अपने खर्चों को अपने आय के, जो आपका जो टोटल इनकम है उसके अनुसार करोगे, तो जो है आपको काफ़ी हद तक क्या कहते हैं, रिलीफ मिलेगा। कैसे? कि आपने सारा बजट लिख लिया है, फिर उसके बाद देखा कि आपको किसी से उधार लेने की ज़रूरत है या नहीं। अगर नहीं है तो आप सारे खर्चे जो है, जो आपकी टोटल इनकम है उसमें आराम से जो है निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये है कि अगर आपको पहले से ही आपके माइंड में क्लियरिटी है कि मुझे इस महीने पैसे बचाने हैं, तो आप क्या करोगे, बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बुद्धिमानी से अपने पैसों को खर्च करोगे। क्योंकि अगर मुझे पहले से ही पता है कि भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और इन 10 रुपए से मुझे दो रुपए बचाने ही बचाने हैं, तो मैं अपने पैसों को इसी अकॉर्डिंग से खर्च करूंगी कि मेरे पास 2 रुपए नहीं तो एटलीस्ट 1 रुपए की तो सेविंग हो। मतलब जितना नहीं तो एटलीस्ट उससे आधा तो सेविंग हो। तो सेविंग ऐसे ही होती है,
हम छोटी छोटी चीज़ों में से ही थोड़े थोड़े पैसे जोड़ते हैं, जो हमें आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको आप जो पैसे जोड़ रहे हो वो आपको आपकी इमरजेंसी में काम आएंगे। अब इमरजेंसी क्या होती है, लाइक अगर आपके बच्चे 10th-12th में हैं या कॉलेज में जा रहे हैं, बड़ा खर्चा आ रहा है, अगर आपने सेविंग की हुई है तो आपको तभी काम आ जाएगी। ठीक है, या फिर डॉक्टर के खर्चे। डॉक्टर के खर्चे ऐसे होते हैं कि हर महीने डॉक्टर का खर्चा, तो आप उस चीज़ को भी अवॉइड कर सकते हो। हेल्दी डाइट, बच्चे की डाइट, अपने हस्बैंड की, अपने मम्मी पापा की डाइट पे बहुत अच्छे से ध्यान दोगे तो आप जो है डॉक्टर का खर्चा भी सेव कर सकते हो, या फिर आप जो सेविंग कर रहे हो उससे आप इस तरीके के इमरजेंसी वाले खर्चे जो है वो निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हेल्दी डाइट के बारे में बहुत ही लंबा टॉपिक है और सबके बारे में, सबकी डाइट के बारे में क्योंकि बात करना बहुत ही लंबी जो है, इस वीडियो का कंसेप्ट जो है वो अलग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं पैसे कैसे बचाएं। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है आपका। लास्ट पॉइंट ये है कि जब आप पहले ही मंथ के स्टार्टिंग में ही लिख लोगे कि भैया बच्चों की पढ़ाई पे इतना जाने वाला है, घर का किराया इतने जाने वाला है, मम्मी पापा का इतना जाएगा, किचन का इतना जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा। मतलब आपको ये है कि बाद में आपको क्लियर कट चीज़ें एकदम से, जब नया खर्चा आएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आ गया, क्योंकि आप पहले से ही उस चीज़ के बारे में मन बना चुके हो कि ये खर्चा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंथली बजट की डायरी जो है प्रिपेयर करके जो है आप अपने पैसों की सेविंग कर सकते हो, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, इवन मैं खुद ऐसे करती हूँ। और जिससे जो है आपको सीरियसली, अगर आप एक बार पेन कॉपी लेकर अगर आप बजट बनाना स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत ही आधी चीज़ें जो है आप रिप्लेस कर दोगे, क्योंकि घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम वर्बली या फिर सोच के उन चीज़ों को निगलेक्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आई होप जो है आपको पूरा जो पैसे बचाने का कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या फिर कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आपको किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर आप घर बैठे ऑनलाइन कैसे कमाओ, बहुत सारी वेबसाइट है आजकल घर बैठे ऑनलाइन कमाने की, तो भी आप मुझे बता सकते हो अगर आप कमाना चाहते हो तो। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू। जो है पैसे बचाएं।